श्री गुरुभ्यो नमः। सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज हम प्रेरणार्थक धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 28 के अंतर्गत सबसे पहले हम शब्दकोश देखें। हम जितने अधिक शब्दों के बारे में जानेंगे, अनुवाद कला में हम उतने ही पारंगत होते चले जाएंगे। सबसे पहले हम शब्दकोश के अंतर्गत आए शब्दों का अध्ययन करेंगे। आइए शब्द देखें। गऊ अर्थात गाय, बैल। भृत्यः नौकर। जनः मनुष्य। खलः दुष्ट। दुष्टः दुष्ट। वेदः वेद। ऋग्वेदः ऋग्वेद। यजुर्वेदः यजुर्वेद। सामवेदः सामवेद। अथर्ववेदः अथर्ववेद। देवः देवता। मित्रं मित्र। आभूषणम् आभूषण। शिला पत्थर। गीता भगवत गीता। वार्ता बात समाचार। अब धातुएं देखिए। स्वप सोना। इस धातु के शब्द रूप हम पूर्व के अभ्यास में स्मरण कर चुके हैं। आस बैठना या होना। अवगम जानना। इसके रूप लट लकार में अवगच्छति वत चलेंगे। जानना, वह क्या जानता है। सह किम अवगच्छति। श्रु सुनना। शृणोति। प्रविष्ट होना। प्रविष्टति या प्रविशति। आरूह आरोहति चढ़ना या उगना। हम कहें सूर्य उगता है। सूर्यः आरोहति। उत्तरी पार होना, उत्तीर्ण होना। प्राप प्राप्त करना, प्राप्त होना। भुज खाना, रक्षा करना। सह भोजनम भुनक्ति, वह भोजन खाता है। गो शब्द के रूप भी आप स्मरण कर चुके हैं। आइए नियम 113 देखें। चुरादिभ्योणिच। चुरादि गण धातु की विशेषता यह है कि धातु के अंत में णिच अय प्रत्यय लग जाता है। णिच में लोप होकर अय शेष रहता है।
च की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, ण का भी लोप हो जाता है। प्रत्यय के आदि में स्थित णकार का लोप हो जाता है और ई का आय बन गया। धातु में नियम 114 के तुल्य वृद्धि या गुण होता है। धातु में अय लगकर परस्मयी पद के रूप भवतीवत आत्मने पद में सेवतेवत चलेंगे। प्रेरणार्थक धातुओं या वाक्य के अंदर अय लगकर जो धातु है उसका रूप भवतीवत अथवा सेवतेवत चलेगा। नियम 114 सूत्र है हेतुमति च। प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता है। यानी प्रेरणार्थक वाक्य वह होगा जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे से करवाता है। जैसे पढ़ना, इसका बनेगा पढ़वाना। लिखना, लिखवाना। जाना, भेजना। धातु के अंत में अय लगकर परस्मयी पद में रूप भवतीवत और आत्मने पद में सेवतेवत चलेंगे। धातु के अंतिम ई, उ, री को वृद्धि अर्थात क्रमशः आई, आउ, आर हो जाता है। बाद में अयादि संधि भी। उपधा अर्थात अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर में अ को आ तथा ई, उ, री को क्रमशः ए, ओ, अर गुण हो जाता है। जैसे क्री। यहाँ देखिए क्री में जो री है, जो धातु का अंतिम री था उसको वृद्धि हो गई, री को आर हो गया तो कार अय रूप, आगे अय लग गया प्रत्यय तो कार अय, फिर भवतीवत बन गया कार अयति। पट। पट में देखिए धातु का जो अंतिम अक्षर है उसका जो पूर्व वाला अक्षर है, अंतिम अक्षर इसमें ठ है और इससे पूर्व अक्षर प के अंतर्गत आया, प वर्ण के बाद आया अ है तो अ को आ हो गया। ठीक है। उपधा को अ, उपधा में यदि अ हो तो उसे आ हो जाता है। तो पठ के अंदर उपधा के अंदर अ है इसलिए अ को आ हो गया तो बन गया पाठयति। लिख। लिख में भी देखिए अंतिम अक्षर ख है, इससे पूर्व इकार आया है तो इकार को गुण हो गया ए तो बन गया लेखयति। गम का गमयति ही रहा क्योंकि धातु के अंत में ई, उ, री है नहीं इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई और उपधा में अ, ई, उ, री ये हैं, इनको गुण नहीं हुआ, अकार को गम ही रहा। उपधा में हालांकि अ था लेकिन अ को आ नहीं हुआ और गम का गम ही रहा इसलिए गमायति। क्री का कारयति,
करवाता है, पठ का पाठयति पढ़वाता है, लिख का लेखयति लिखवाता है। नियम 115 प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में पूर्ववत द्वितीया ही रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे शिष्य लेखम लिखती, शिष्य लेख लिखता है। अब इसका वाक्य हम बनाएंगे कि गुरु शिष्य के द्वारा लेख को लिखवाता है। तो यहाँ जो मूल धातु थी वो लिख है, लिख का जो कर्ता है वो शिष्य है, तो यहाँ शिष्य में तृतीया विभक्ति हो गई और कर्म जो था वो लेख है, उसमें द्वितीया ही रही। तो गुरुः शिष्येण लेखम लेखयति, गुरु लिखवाता है शिष्य के द्वारा लेख को। नृपः भृत्येन कार्यम कारयति, नृप भृत्य के द्वारा कार्य को करवाता है। मूल वाक्य इसमें था भृत्यः कार्यम करोति। अब इसको हमने जब प्रेरणार्थक बनाया तो करोति का हो गया कारयति और इसका जो कर्ता था वो भृत्य था, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति हो गई और कर्म में पूर्ववत द्वितीया विभक्ति रही। नियम 16 गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ आदि इन अर्थों वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया ही होती है। ये देखिए गति, जो गति अर्थ वाली धातुएं हैं, बुद्धि जो बुद्धि अर्थ से संबंधित जानना समझना, प्रत्यवसान अर्थ खाना है, फिर आगे पढ़ना है, फिर अकर्मक धातुएं बोलना देखना सुनना, प्रवेश करना चढ़ना, तरण तैरना, ग्रहण गृह, प्राप्ति प्राप्त, पीना पा धातु, ले जाना री, नी वह, नी वह को छोड़ दीजिए और ले जाना री धातु। इन अर्थ वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न आकर द्वितीया ही आएगी। सामान्य नियम तो यह है कि प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है, लेकिन कुछ इसका अपवाद भी है, जैसे कि जानना जानना, समझना, खाना, पढ़ना अकर्मक धातुएं हैं, बोलना देखना सुनना, प्रवेश करना, चढ़ना, तरण करना, ग्रहण करना, प्राप्ति, पीना, ले जाना और री धातु। इन अर्थ वाली धातुओं के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालः गृहं गच्छति, बालक घर को जाता है। अब अगर हम इसका प्रेरणार्थक वाक्य बनाएं तो होगा कि वह बालक को घर भिजवाता है, भेजता है। सह बालम गृहं गमयति, यहाँ बालेन तृतीया न होकर यहाँ द्वितीय विभक्ति ही हुई है, क्योंकि जाना अर्थ में
जो धातु होती है वहाँ मूल धातु के कर्ता में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर बालम द्वितीया विभक्ति आई है। शिष्यान वेदम अवगमयति, शिष्यों को वेद समझवाता है। मूल वाक्य इसका बनेगा शिष्याः वेदम अवगच्छन्ति, शिष्य वेदों को समझते हैं। अब अगर हम प्रेरणार्थक बनाएं तो बनेगा वह शिष्यों को वेद समझवाता है। सः शिष्यान वेदम अवगमयति। माता पुत्रम अन्नम भोजयति, माता पुत्र को अन्न खिलवाती है। अगर हम इसका मूल वाक्य बनाएं तो है पुत्रः अन्नम भुनक्ति, पुत्र अन्न को खाता है। अब माता पुत्र को अन्न खिलवाती है तो जाएगा माता पुत्रम अन्नम भोजयति। गुरु छात्रम शास्त्रम पाठयति, गुरु छात्र को शास्त्र पढ़वाता है। इसका जो मूल वाक्य था वो है छात्रः शास्त्रम पठति, छात्र शास्त्र को पढ़ता है। इसका प्रेरणार्थक बनाया तो बन गया गुरुः छात्रम शास्त्रम पाठयति। यहाँ पढ़ना अर्थ वाली धातु है पठ, इसलिए छात्रेण न होकर छात्रम हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रेरणार्थक धातु जो थी उसमें जो कर्ता है वो छात्र है और उसमें तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन पठ धातु है इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम अगला अभ्यास देखें। कुछ उदाहरण वाक्य हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करें। गुरुः बालकेन लेख लेखयति, गुरु बालक के द्वारा लेख लिखवाता है। हमारा जो पहला इसमें वाक्य बनेगा वो यह है बालकः लेखम लिखति, बालक लेख को लिखता है। और इसका प्रेरणार्थक बनाएंगे तो लिखति का लेखयति, लेखम का लेख ही रहेगा, बालक में तृतीया विभक्ति बालकेन, गुरुः बालकेन लेखम लेखयति। खलः दुष्टो वा भृत्येन धनम चोरयति, खल या दुष्ट भृत्य के द्वारा धन को चुरवाता है। इसका प्रेरणार्थक रहित जो वाक्य है वो इस प्रकार से बनेगा भृत्यः धनम चोरयति, भृत्य धन को चोरता है। और जब हमने प्रेरणार्थक बनाया तो जो कर्ता था मूल धातु का उसमें तृतीया विभक्ति लग गई,
और बन गया खलः दुष्टो वा भृत्येन धनम चोरयति। बालिका बालम स्वापयति। बालिका बालक को सुलाती है या सुलवाती है। इसका मूल वाक्य था बालः स्वपिति, बालक सोता है। हरि देवान् अमृतं भोजयति। हरि देवों को अमृत खिलवाता है। मूल वाक्य था देवः देवाः अमृतं भुनक्ति या भुंजन्ति। देवाः अमृतं भुंजन्ति, देवता अमृत को खाते हैं। यहाँ भुज धातु है, इसलिए प्रेरणार्थक में भुज धातु का जो कर्ता है उसमें तृतीया न होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और देवई, और इसमें क्या हो गया, तृतीया न होकर देवई, तृतीया न होकर द्वितीय विभक्ति देवान का प्रयोग हुआ है। हरिहि देवान अमृतम भोजयति। अमृत कर्म था, द्वितीय विभक्ति थी तो उसमें कर्म ही रहा, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। आभूषण शिलायाम आसयत अस्थापयत वा। आभूषण को शिला पर रखा। पुत्र सत्यम भाषयति, पुत्र सत्य बोलता है। पिता पुत्रम चंद्रम दर्शयति, पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। पिता पुत्रम चंद्रः दर्शयति, पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। मित्र वार्ताम श्रावयति, मित्र वार्ता को सुनाता है। गुरु गृहम प्रवेशयति, गुरु घर में प्रवेश करता है। भृत्यः वृक्षम आरोहयेत, भृत्य वृक्ष पर चढ़े। रामः गंगाम उत्तारयतु, राम गंगा को पार करे। सज्जनम अन्नम ग्राहिष्यति, सज्जन अन्न को ग्रहण करेंगे। यहाँ होना चाहिए सज्जनः अन्नम ग्राहिष्यति, सज्जन अन्न को ग्रहण करेंगे। मित्रम नगरम प्रापयति, मित्र नगर को प्राप्त करता है। अगर यहाँ देखें, किसी वाक्य को प्रेरणार्थक बनाएं तो जो करता है उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ जहाँ अय आ रहा है
वहाँ पर वाक्य में अगर अकर्मक धातु है या कुछ निर्दिष्ट जो धातुएं बताई गई है वह हो तो जो मूल धातु का कर्ता है उसमें तृतीया न होकर द्वितीया ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो मूल धातु के कर्ता हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए सज्जनम में भी द्वितीय विभक्ति कह सकते हैं और मित्रम में भी। वृत्तेन भारम ग्रामम अहारयत। वृत्ति के द्वारा भार को गांव ले जाया गया। चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च। 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। गौः स्वपिति स्वपितु स्वप्यात् अस्वप्त स्वप्सयति वा। गाय सोती है, सोए, सोना चाहिए, सोई और सोएगी। 5 लकारों में स्वप धातु का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। गाम आनय, गाय को लेकर आओ। गोदुग्धम एतत्, यह गाय का दूध है। गवी शिलाम न पातय, गाय पर शिला मत फेंको। अब देखिए कुछ संस्कृत वाक्य हैं जिन्हें आपको बनाना है। यह मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ कि आप ये जो 34 जो वाक्य हैं अनुवाद के लिए, इन्हें आप घर से बना के मुझे प्रेषित करें। नीचे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उन्हें किस प्रकार से शुद्ध किया जाए इसे हम समझें। अशुद्ध वाक्य देखें। रामः भृत्य कार्यम करोति। अब इसका प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्री जो धातु है उसका जो करोति जो रूप है, क्री धातु वो तो बिना प्रेरणार्थक बन गया, लेकिन क्री धातु को अगर प्रेरणार्थक बनाना है तो क्री के अंदर री को, अंतिम री को आर हो जाता है और कारयति बन जाता है। और कौन कार्य कर रहा है? भृत्य कर रहा है। तो मूल धातु का कर्ता भृत्य है, उसमें तृतीया लग जाएगी और वाक्य बनेगा रामः भृत्येन कार्यम कारयति। शिष्येन ग्रामे गमयति। यहाँ जो जाना अर्थ वाली धातु है उसके अंदर जो धातु का कर्ता होता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है, इसलिए गम धातु का कर्ता शिष्य है उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी और जो कर्म है वो द्वितीया विभक्ति में ही रहेगा। शिष्यम ग्रामम गमयति। शिष्यम ग्रामम गमयति। स्वपति स्वपामी स्वपेत, इनके शुद्ध रूप देखिए। स्वपिति, स्वपिमी और स्वप्यात। ये स्वप्यात विधिलिंग में रूप बना ये रूप, और स्वपीति स्वपिमी ये लट लकार में रूप बना। आशा है आपको यह प्रेरणार्थक धातुओं वाला अध्याय समझ में आया होगा। इसका आप अभ्यास करें और संस्कृत में वाक्य बनाकर मुझे प्रेषित करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।